नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए आज आपको मिलाते हैं गजब के प्रकृति योद्धाओं से और इनके प्रकृति के प्रति प्रेम को हम नमन करते हैं। इस तरह से हम पेड़ों को बचा सकते। यह जो आप देख पा रहे हैं कैसे पानी राजस्थानी भाषा में कहें कूद रहा है, लेकिन यह वह पानी है जो किसी काम नहीं आता है और जहां यह लास्ट शोर पर पहुंचता है वहां इससे बहुत भारी विनाश होता है। लेकिन जिस जगह आप देख रहे हैं यहां इस पानी के बगैर पेड़ सूख रहे हैं और पेड़ों की बर्बादी हो रही है और बहुत भारी प्रकृति का विनाश हो रहा है। जेठ के महीने में पेड़ तड़पते हैं पानी के लिए और यहाँ कभी बहुत हरियाली थी, चिड़िया चहकती थी और बड़ा मनोरम यहाँ का नज़ारा था। लेकिन अब एक तो भीषण गर्मी और दूसरा पानी की इतनी भारी किल्लत, जिसके कारण यहाँ यह वीरान सा बन गया है। और बात करें तो हमारे लगाए पिलखण के कम से कम 8 से 9 पेड़ यहाँ सूख चुके हैं या टूट गए हैं। हम सब छोटा छोटा प्रयास करें और यदि अपना स्वास्थ्य सही रखने के लिए या यूँ कहें कि सुबह की आदत डालें मॉर्निंग वॉक करने की और मॉर्निंग वॉक करें पेड़ों के साथ, तो बहुत सारे मरते पेड़ों को बचा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन का पैदावार कहें या यूं कहें कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन को पैदा करने वाले पेड़ों को हम बचा सकते हैं। यह एसटीपी का पानी है, यानी कि इस पानी का कोई सदुपयोग नहीं है। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है तो उस ज़मीन को बर्बाद कर देता है और उस ज़मीन को किसी काम की नहीं छोड़ता है। लेकिन जब इस पानी का सही जगह और सही उपयोग करते हैं तो यह वहाँ खुशहाली ला देता है और वहाँ रौनक ला देता है। थोड़ी देर प्रकृति योद्धाओं ने समय का सदुपयोग किया और प्रकृति के प्रति लगाव दिखाया। अपने शरीर को गर्म करने के लिए या यूं कहें अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए पेड़ों के लिए यह पानी का रास्ता बना दिया और अब यह पेड़ इससे भरपूर मात्रा में पानी पिएंगे और मस्त हो जाएंगे। देखेंगे कि पानी का कितना अद्भुत कार्य है और इसका रिजल्ट जो 5 दिन बाद आएगा तो मजे आने वाले हैं। और आपको क्या लग रहा है, कारण क्या था? पानी तो अवेलेबल था यहाँ, लेकिन इतने पेड़ क्यों सूख गए? पानी पहुंच नहीं पा रहा था, मतलब कोई संभाल नहीं रहा था। हाँ, मेन बात तो ये है कि ये पानी बर्बाद करता है कहीं जाके और यहाँ इस पानी का सदुपयोग किया। और आप देख पा रहे हैं हमारे व्हीकल है ना, छाया में ऐसे सो रहे हैं जैसे पिल्ले सोते हैं ना माँ की उसमें गोद में, उस हिसाब से गाड़ियाँ बिल्कुल मस्त हैं। और मेरी सभी से प्रार्थना है, जेठ का महीना है तो इस जेठ के महीने में अरिंदर भाई 2 शब्द आप भी कहो इसके लिए। आपने बड़ा पसीना बहाया है। सभी को पेड़ों के लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन इसका लाभ उठा पाए और प्रकृति को हम मेंटेन कर पाए। और सही मायने में ये मेहनत अपने लिए होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, पसीना आता है, शारीरिक मेहनत होती है। हाँ। और अगला कार्य जो हो रहा है ना, ये आप देख पा रहे हैं इस पेड़ खजूर लगे हुए हैं। अब ये खजूर बढ़िया पकेंगे और खूब इनमें पोषण मिलेगा क्योंकि इसको पानी मिल जाएगा और यह खजूर भी हम सभी खा पाएंगे। और आप देख पा रहे हो यहाँ खजूर नहीं लगे क्योंकि इनका फूल जो है ना वो सूख चुका है, क्योंकि इस पेड़ को पानी पोषण नहीं मिला। इस पेड़ का भी फूल सूख चुका है, इसका कारण सिर्फ ये पानी है। और ऐसा छोटा छोटा प्रयास हम करेंगे तो शायद हम सभी पेड़ों को पानी पिला पाएंगे और हम बारिश और पानी को दोबारा से बहाल कर पाएंगे।
हरित परिणाम सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पाले हम। आज सुबह सुबह कुछ सचेत लोग जो सुबह जागने वाले हैं, आज रविवार का दिन है, ऐसे ही मुलाकात होगी। खासकर इसमें योगदान एसपी भाई का है, मैं नमन करता हूँ इनको। ये सभी पेड़ सूख रहे थे और यह बर्बादी वाला पानी है, यानी कि जब ये पानी बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है, और यदि इन पेड़ों को मिल जाए तो ये सभी पेड़ जिंदा हो जाएं। आप देख पा रहे हैं पूरा वीरान हो चुका है, और हमारे जो लगाए हुए पेड़ पिलखन के थे, पीपल परिवार के, उसमें बहुत सारे पेड़ सूख भी चुके हैं, ख़त्म भी हो चुके हैं। जैसे ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ अभी जिंदा है लेकिन ख़त्म हो जाएगा। ये पेड़ सूख चुका है। ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ का यह पेड़ था, यहाँ तक पानी पहुँच गया है। यह पेड़ भी एक साथ लगाया हुआ था। अब ये सुबह की थोड़ी सी प्राकृतिक सेवा के साथ यह जो पेड़ देख रहे हो यहाँ तक पानी आ गया है, और यदि इतना सुंदर पानी इन सभी पेड़ों को मिलेगा तो यह सभी पेड़ दोबारा रौनक पे आ जाएंगे। यह पिलखन के पेड़ बड़े शानदार तरीके से लगाए थे, यह भी पेड़ टूट चुका है लेकिन इसको भी बचाया जा सकता है। यह पेड़ ये पूरी लाइन में, अब आप देख पाएंगे यहाँ एक पेड़ था, यह ख़त्म हो गया। यह पेड़ भी ख़त्म हो गया है, यह भी ख़त्म हो गया है, और यह पेड़ भी मर चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, यह पेड़ था, ये दीमक ने इसको खा लिया, और इस तरह से धीरे धीरे करके यह सभी पेड़ तड़प रहे हैं पानी के लिए। यह भी एक पुण्य कार्य है और गजब की सेवा है यदि हम मरते पेड़ों को बचा पाएँ। यह आंवला है, यह भी तड़प रहा है पानी के लिए। ये देखो, ये पिलखन अभी जिंदा है लेकिन पत्ते नहीं है। तो ये जो पूरा वीरान है, इस सब को हम दोबारा से हरा कर सकते हैं। दोबारा से यह पूरा वीरान हरा हो सकता है, और लागत कुछ नहीं, लागत सिर्फ ये है कि हम शारीरिक मेहनत करें, और शारीरिक मेहनत भी वो लोग करें जो स्वस्थ लोग हैं, जो अपने शरीर के प्रति ईमानदार हैं और चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो सुबह थोड़ी सी देर इन पेड़ों की सेवा करें, यानी इनको पानी पिलाने की योजना बनाएं। और पिलाना भी क्या है कि थोड़ा थोड़ा पानी को रास्ता बताना है। रोज़ यदि 5-7 पेड़ों को ऐसे बताएंगे तो धीरे धीरे यह सभी पेड़ आगे बढ़ जाएंगे। यह प्रकृति सेवा जहां आप रह रहे हैं, अपने आसपास पहले लगे हुए पेड़ या छोटे पेड़ जो हैं, उनको इस तरह के पानी से बड़ी आसानी से बड़ा किया जा सकता है, गर्मी से बचाया जा सकता है, या यूं कहें उन पेड़ों को जीवन दान दे सकता है जो हमें हमेशा जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। इस तरह के लोग बहुत हैं आपके आसपास, इस तरह के प्रकृति प्रेमी बहुत हैं जो सुबह उठकर अपनी सुबह की सैर करते हैं, और वह चाहते हैं कि प्रकृति मजबूत रहे और हम स्वस्थ रहें। यह जो आप वीडियो में देख रहे हो हमारे पिलखन के पेड़ हैं, और 15 से 20 पेड़ लगाए थे, जबकि अब देखते हैं तो कोई पेड़ दीमक ने खा लिया है, कोई पेड़ तोड़ दिया है, और कोई पेड़ पानी के ना मिलने के कारण मर चुका है। बड़े दुख की बात है, क्योंकि आजकल पेड़ों को लगाना और पालना बहुत भारी मशक्क़त है और बहुत भारी मेहनत है, क्योंकि पेड़ अकेले लगाना ही काफ़ी नहीं है। जिस तरह हरित क्रांति के लोग कहते भी हैं, सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पाले हम। पेड़ लगाने के बाद कम से कम 2 वर्ष उसकी लगातार सार संभाल करनी पड़ती है, नहीं तो वह पेड़ ज़रूरी नहीं है एक बड़ा पेड़ बनेगा। आप ये जो गमलों में देख रहे हो, यह पेड़ मर चुका है,
यह पेड़ भी मर चुका है और यह पेड़ भी मर चुका है। अब आप बताएं, इसी के साथ जो पेड़ लगाए गए थे, यह देखो, यह इसकी सूखी हुई टहनी है। कुछ पेड़ जिंदा हैं और बड़े हो चुके हैं और कुछ पेड़ मर चुके हैं, और यहाँ आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे सुनसान है, वीरान है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ से मात्र 50-60 फीट दूर ही पानी का स्रोत है। एसटीपी के पानी का एक बिंदु है जिससे हम सब मिलकर इन पेड़ों को भरपूर मात्रा में पानी और पोषण दे पाएंगे और इन पेड़ों को दोबारा से हरियाली ला पाएंगे। यहाँ तक कि जो पेड़ आपको सूखे दिखाई दे रहे हैं, इनके भी अंदर जान है। इनके अंदर भी आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद यह पत्ते फुटाव लेना शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह से हम सभी को मिलकर छोटा छोटा प्रयास प्रकृति के लिए करना चाहिए और पेड़ों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष बारिश के मौसम में अपने देश में धरातल पर करोड़ों अरबों पेड़ लगते हैं, लेकिन बाद में इन दिनों में बात करें तो उनमें से मुश्किल से 1-2% पेड़ बच पाते हैं। अब बहुत से लोग जिम में भी जाते हैं और बहुत से लोग कसरत भी करते हैं, लेकिन यह एक अनोखी कसरत है, यह एक अनोखा सहयोग है और यह एक अनोखी पहल है। यदि इस तरह से हम अपने आसपास की जिम्मेवारी लें या हमारे आसपास कोई पेड़ है उसकी सेवा करें, तो हो नहीं सकता कि भारत में प्रदूषण कहीं बचेगा, या यूँ कहें कि हमारे भिवाड़ी में प्रदूषण कहीं बचेगा। क्योंकि भिवाड़ी में पेड़ों की बात करें तो हर वर्ष हज़ारों पेड़ लगाए जाते हैं। अब यह पानी जो यहाँ तक आ गया है, इसको 2 दिन के अंदर हम अंतिम छोर तक पहुँचा देंगे और ऐसा यहाँ माहौल हो जाएगा कि वहाँ से वाल खोलेंगे और सभी पेड़ कुछ ही घंटों में पानी पी लेंगे। ना तो किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कोई पाइप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी तो इसके आसपास किसी प्रकृति योद्धा की जो समय पर इस वाल को खोल दे और इन सभी पेड़ों को पानी मिल जाए। हम हर सोसाइटी में ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भिवाड़ी में जितनी सोसाइटी हैं या देश में जितनी सोसाइटी हैं, अधिकतर सोसाइटी का पानी बर्बाद हो रहा है। वह किसी खेत में भर रहा है या कोई जोड़ का रूप ले रहा है या उसको कहीं इकट्ठा करके छोड़ दिया है, जबकि उस पानी को पेड़ आराम से पीते हैं और पेड़ ज़्यादा ग्रो करते हैं, पेड़ जल्दी बढ़वा लेते हैं। वीडियो में आप देख पाए यह वही पानी है, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। और यह जो भीषण गर्मी जेठ का माह है, जब एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, उस समय में यह पानी आपकी प्यास बुझाएगा, आपके पेड़ों को जिंदा करेगा। क्योंकि पानी को देखकर मन झूम उठता है, आत्मा खुश हो उठती है जब कहीं सूखे पेड़ों में इस तरह से पानी आ जाता है। आपकी प्यास कैसे बुझाएगा? जब आपके पेड़ पानी पिएंगे तो ये समझो कि आपकी ही प्यास बुझाएगा। और नाला बनाकर यदि पेड़ों में पानी आता है तो पेड़ तृप्त होता है और भरपूर मात्रा में पानी पीता है। पाइप से पानी देने के लिए हमारी मेन पावर ज़्यादा लगती है और हम लगातार उस प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं। यदि गिनती के वाल हैं तो हम समय समय पर उनको खोल सकते हैं और हमारे पेड़ आराम से हर दूसरे तीसरे दिन पानी पी सकते हैं, इस भीषण गर्मी से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी या इन प्रकृति योद्धाओं की मेहनत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और धरती माँ के लिए, प्रकृति माँ के पेड़ों को ज़रूर बचाएं और इस विधि से पेड़ों को फ्री में मिलने वाला पानी और जो पानी बहुत ज़्यादा विनाशकारी है उसका सदुपयोग कर ज़रूर बचाएं पेड़ों को। यही हरित क्रांति देशी का लगातार प्रयास है और हम सभी मिलकर हरियाली ला सकते हैं।
पेड़ों का जीवन बचा सकते हैं और अपनी जीवनदायिनी ऑक्सीजन का पैदावार बढ़ा सकते हैं, उन पेड़ों को पाल सकते हैं। यही एक अद्भुत तरीका है प्रकृति सेवा का। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।